मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त नेशन टू ओवरसीज ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। ये ऑफिस खिला रोड पर महक होटल जो है उसके बिल्कुल बाजू में कॉम्प्लेक्स है, जिसको काजिम अली कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये ऑफिस का जो सो हाल ही में इफ्तिताह अमल में आया है। इस ऑफिस की एक हेड ब्रांच भी है जो हैदराबाद में है। वहाँ के एक जिम्मेदार जो वहाँ के पार्टनर है नवीन रेड्डी साहब और जो सो हमारे असमत अली साहब, दोनों इसके पार्टनर है। वो यहाँ पर आज तशरीफ लाए, यहाँ पर एक बेहतरीन इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था और इफ्तार पार्टी में जो इनसे मुलाकात होगी। जब मैं इनके मकासद को सुना और इनके काम की कारकर्दगी की जो सो वजूहात को जाना, तो मैंने मुनासिब समझा कि बात को आप तक पहुंचा दूं। बिलखुसूस वो नौजवान जो आला तालीम के हसूल के लिए बैरुन मुल्क जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल ताबनाक हो, हम बेहतरीन जिंदगी गुजारें और आगे बढ़े और जो अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें, ऐसे नौजवानों को मैं यहाँ मदऊ करता हूँ। आज मैंने इस ऑफिस की कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया, सरसरी अंदाज में सही, लेकिन मैंने गहराई तक जाकर इस बात का जायजा लिया कि यहाँ पर जिन नौजवानों को भेजा जाता है उनका तहफ्फुज़ कैसे और किस तरह किया जाता है। ये सबसे मेरा अहम सवाल था, जिसका जवाब बहुत ही मुदल्लिल अंदाज में जनाब असमत अली साहब ने दिया। तो मैं अभी मजीद आपको तफसीलात बताऊं, उससे बेहतर मैं ये समझता हूं कि जनाब अजमत अली साहब से ही इस ताल्लुक से सवाल किया जाए। ये अजमत भाई, जो आप ये कारोबार करते हैं, यानी कि लड़कों को जो आला तालीम के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जो भेजते हैं आप, मैं तो ये सवाल बोलूँ कि आप कौन कौन से ममालिक में भेजते हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, और ये आप खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं, कब से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जी, पहले तो हमारा ये जो ऑफिस सेटअप हुआ है वो 12 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं, वेयर इन स्टडी ओवरसीज स्टूडेंट्स को हम भेजते हैं। जो हमारा हेड ऑफिस, जैसे आपने बताया कि हैदराबाद में है, और अभी ये रिसेंटली हमने ब्रांच ऑफिस यहाँ पर खोला है निजामाबाद में। हम सारे कंट्रीज का, सारे यूरोपियन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिका, सब कंट्रीज को यूनिवर्सिटी से, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से लिंक है, जहां पर हम सारे स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन में और वीजा एप्लीकेशन में और उनको I-20 लेने में उनकी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर इतना ही नहीं है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट नेशन टू ओवरसीज कंसल्टेंसी है कि यहाँ पर जीरो प्रोसेसिंग फी है। हम स्टूडेंट से ₹1 भी हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, बिकॉज हमारा जो भी टाइप्स है सारा यूनिवर्सिटी से है और जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से डील करते हैं। तो हमारा सक्सेस रेट है 98%, जो कि सारे नेशन टू ओवरसीज जो भी स्टूडेंट ओवरसीज कंसल्टेंसीज है, सबसे टॉप रैंक कंसल्टेंसीज में हमारा कंसल्टेंसी आता है। और हम लोग यही नहीं कि वीजा एप्लीकेशन, बैंकिंग पे सपोर्ट करते हैं और I-10 में सपोर्ट करते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट टू फिनिश। जैसे आप एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन खत्म करके कॉलेज के बाहर आते, जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं और PhD करना चाह रहे हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, एवरीथिंग पॉसिबल। यहाँ पर एक सवाल उठा है कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं मेरी नजरों में, बहुत ही काबिल है, इंतहाई सही है और उनका मकसद बहुत ही शानदार है। ये नौजवान आला तालीम के लिए किसी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जैसे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दीगर कोई मुल्क हो, तो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इनकम सोर्सेज नहीं होते, हमने के मालिया नहीं रहता कि जिसको वहाँ जा सके। तो इस सिलसिले में आपकी जो कंपनी है, आपका जो ऑफिस है, इसकी तरफ से उनको क्या मदद फराहम की जाएगी? अभी फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए देखिए, हम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड हु हैज अ वेरी गुड परसेंटेज इन स्कोर्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटीज से अप्रोच करते हैं जहाँ पर फ्री स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। अच्छा, so if the student is very intelligent and they are eligible for a scholarship, आपको complete fee waiver का भी आपको चांस मिलता है, so you don't have to pay a single penny in that case। यहाँ पर रियासत तेलंगाना जो है हमारी, जी, यहाँ के वज़ीर आला जनाब KCR साहब ने जो एक बेहतरीन स्कीम का अनाउंस किया है, जिसको ओवरसीज स्कॉलरशिप जो कहा जाता है 20 लाख रुपए की। तो क्या इस स्कीम को जो उसके लिए उस स्कीम के लिए भी हम लोग टाइडअप है, जो कि कैनरा बैंक हैदराबाद के ब्रांचेस हैं और HDFC है, एक्सिस बैंक है, उससे कुछ ब्रांचेस से हम लोग टाइडअप है। हम वहां पर सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन करने, बिकॉज आउटकम तो वो बैंक के हैंड में उसमें रहता है, लेकिन सारा एप्लीकेशन वगैरह सब फिल करके डॉक्यूमेंट्स पूरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये है कि बिल्कुल जो अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद जो तलबा है हमारे जी, तो उनके पास उससे एक बड़ा सवाल है कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू फेस किया जाता है तो हम वहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो जब ये नौजवान अगर यहाँ पर जो एम्बेसी में जाके इंटरव्यू के लिए फेल हो जाते हैं, तो और कोई दूसरा रास्ता है कि उनको जो फिर भेजा जाए?
या कोई ऐसा जी leadership के 100%, जी हाँ। जी 100% रास्ते हैं। जी। देखिए फर्स्टली तो हम लोग क्या करते हैं, सारे हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे हम पहले इंटरव्यू के लिए ट्रेन करते हैं। अच्छा। आई माई सेल्फ ट्रेन एवरी स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं और कैसे सवाल देना है, बिकॉज सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके जवाब के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन जी डिपेंड करता है। तो आपका जवाब जो है दिस समथिंग कॉल्ड क्लोज एंडेड आंसर। जी। क्लोज एंडेड आंसर जब आप देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंट्रोल में हो जाता है। जी राइट, तो हम इंटरव्यू कैसे अप्रोच करना है एक स्टूडेंट को, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते बिल्कुल हैं, सब कुछ गाइड करते हैं आसानी से जो इसीलिए दिस इज द मेन रीजन कि हमारा सक्सेस रेट इतना है, क्योंकि हम 100% एग्जैक्टली क्योंकि हम स्टूडेंट्स को इंटरव्यू अटेंड कैसे करना असल में मेरा एक सवाल ये है जी। कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, उसके बावजूद भी आपने मुझे ट्रेनिंग दी, जी। मैं फेल हो गया। जी। फेल होने के बाद दोस्तों क्या आप दोस्तों ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी से डिमांड लेटर मंगाकर उस यूनिवर्सिटी के बेस पे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। बहुत सारे कंसल्टेंसीज है जो ऐसे क्लेम करते हैं कि हम आपको कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा बात कुछ सामने नहीं आ है। रही है। अगर ये आप सवाल जी जी था। जी जी बिल्कुल, अगर आप इंटरव्यू में फेल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप फिर से प्रिपेयर होकर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जी। लेकिन आपकी थोड़ी सी वो जो वीजा फीस होती है वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लगेगा, बिकॉज आप एवरी टाइम आप गो फॉर द इंटरव्यू वीजा फी आपको लगता है, सो वो थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, बट यू कैन कीप ऑन अप्लाई। ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गए तो कभी नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आपके 98% जी। तलबा जो सो जहाँ जो आपसे अप्रोच करते जी। हैं 98% तलबा जो सो बैरून में पहुंच जी। सकते हैं। तो आप किन किन ममालिक की यूनिवर्सिटीज में भेजे, ऐसी कुछ तफसीलात बता सकते हैं? जी 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 यूएस में हमारे तकरीबन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हमारे गए हुए हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में है, फिर उसके बाद में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में है। तो यूएस में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज आप लोग भेज चुके हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इन यूके भी भेज चुके अच्छा, हैं। यूके है जी, यूके है एंड न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है और सारे कंट्रीज से हमारा टाइप है। अगर टाइप नहीं भी है, अगर कोई स्टूडेंट एक इंटरेस्ट दिखाता है कि मेरे को ये कंट्री में ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं, तो वी कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटी एंड सारा एप्लीकेशन में सपोर्ट करते हैं। इफ यू डोंट माइंड मैं एक सवाल करूंगा आपसे, और आपको रोक रहा हूँ मैं, आपका जवाब मुकम्मल नहीं होता लेकिन रोक रहा हूँ। एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया था कि बहुत सारे नौजवानों के दिमाग में ये सवाल बराबर हो रहा है कि भाई आपने यहाँ पर ऑफिस आ गया, नेशन टू वर्सेस ऑफिस, माया होटल के बिल्कुल बाजू काजी मलिक कॉम्प्लेक्स में, लेकिन इस ऑफिस पर एतमाद कैसा किया जाए? हैदराबाद में खैरताबाद में जो सो आपका ऑफिस है, हम उन पर एतमाद कैसा करें? एक सवाल है, कल के दिन हमको हमारे साथ धोखा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए यहाँ पर धोखे का सवाल ही नहीं है, बिकॉज हम लोग को चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। बेशक वी आर नॉट चार्जिंग यूर सिंगल पेनी टू जी, स्टूडेंट जी। डायरेक्टली, सो यहाँ पर धोखे का सवाल ही पैदा नहीं है। बेशक बराबर बात है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर धोखे का सवाल ही नहीं है, तो आपको वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको गाइडेंस इतना है कि आपको इतना गाइडेंस देंगे हम, इतना ट्रेनिंग देंगे कि आपका दैट इज द रीजन हमारा सक्सेस रेट इतना ज्यादा है, बिकॉज हम उस टाइप की गाइडेंस देते हैं और हम सारे स्टूडेंट्स को, सारे जो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा भी सिलेक्शन कैटेगरी जी, जहाँ पर स्कोरिंग होता है, बिकॉज हमारा सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हमको भी नीड दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिसका स्कोरिंग सही है, जिसकी एलिजिबिलिटी सही है, जिसके बहुत सारे यूनिवर्सिटी से ऑफर्स आ सकते हैं। तो बेसिकली हम एवरी स्टूडेंट को, ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं जहां पर हम एप्लीकेशन भेजें तो कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटी से उनको ऑफर आएंगे। फिर स्टूडेंट के हाथ में होता है कि उनको डिसाइड करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अच्छा, सब हर यूनिवर्सिटी का प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ एक्सप्लेन यानी जाहिर त्यौहार से जी। हमारा जो स्टूडेंट या रुझू होता है महफूज है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थे जनाब हमारे अजमत अली साहब, जिनसे मैंने मौके की मुनासिबत से जो सो फायदा उठाने और उनसे गुफ्तगू करना मुनासिब समझा और बात आप तक पहुंचे। मैं बिलखुसूस नौजवानों से मुखातिब हूँ यहाँ से कि ये जो मैं इंटरव्यू लिया हूँ आज, मैं समझता हूँ मेरे प्रोफेशन से इसका कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। मेरे कई नौजवान ऐसे जो आला तालीम के ख्वाहिशमंद है, उनके पास जहानत है, लेकिन उनको कहाँ पर हम जाना चाहिए, कहाँ रुजू होना चाहिए, कहाँ फायदा उठाना चाहिए, ये मालूम नहीं है। तो हम उनको मशवरा देते हैं कि एक बार निजामाबाद के जो हमारे तलबा हो या अतराफ के अजला के जो तलबा हो, यहाँ पर महक होटल के बाजू काजी मलिक कॉम्प्लेक्स में नेशन टू वर्सेस ऑफिस
लगा हुआ है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर यासर साहब नामी जो नौजवान रहते हैं, जो इस ऑफिस के जिम्मेदार है, उनसे गुफ्तगू कीजिए, या फिर दीगर अजला के भी जो नौजवान है जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे मैं ख्वाहिश करूंगा अगर हैदराबाद आपको करीब है तो खैरताबाद के ऑफिस पे यहाँ से जो हुई है हमारे हैदर अली आजमत अली साहब से और नवीन रेड्डी साहब से, और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना लीजिए। ये कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचाना था, हमने अपनी जिम्मेदारी महसूस की, आप तक अपनी बात पहुंचाई। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।